अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हम आपका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल एकेडमी में। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स। और जो मैथमेटिक्स का जनरल टॉपिक हम ले रहे हैं नंबर सिस्टम, जो हमारा फ़ायदेमंद जो है वो होगा आपका 9th क्लास और स्पेशली 10th क्लास और फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में हम जितने भी नंबर सिस्टम है वो सारों नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो नंबर सिस्टम है। सो एक्चुअल में जो नंबर सिस्टम है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो रियल नंबर्स जो हैं वो हम इस तरह पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो रियल नंबर्स हैं वो हम डिनोट करते हैं आर से, और जो हम रैशनल नंबर पढ़ते हैं वो डिनोट करते हैं हम क्यू से, और जो इरेशनल होते हैं वो होता है आपका क्यू डे से। यूनियन का मकसद जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। तो जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन करेंगे तो हमारे जो नंबर्स बनते हैं वो आपके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। सही बात। तो बाकी जो नंबर्स हैं वो इमेजिनरी जो नंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो हमारे पास दो हैं। एक तो या तो आपको डायरेक्ट कोई भी नंबर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे रेडिकल फॉर्म में हो nth रूट में हो, उसके साथ आपको आयोटा लगा के देगा, वो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी इमेजिनरी की होगी। बाकी जो दूसरी आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह है कि जब आपके किसी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कोई भी अगर आप रूट मालूम कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका जो रेडिकेंट है, इट मीन्स जो आपका रेडिकल के अंदर जो नंबर मिला हुआ है, अगर वो नेगेटिव साइन के साथ है तो वो भी आपका इमेजिनरी नंबर होता है। सही बात। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे। अब इन दो नंबर की आइडेंटिफिकेशन के अलावा जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो जब हम आगे आपको कॉन्सेप्ट देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हम पूरी डिटेल पढ़ाएंगे आपको, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, किस तरह होते हैं, क्या क्या पार्ट्स आते हैं उसमें। तो जब आप रियल और इमेजिनरी को कंबाइन करेंगे तो फिर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो आ जाते हैं कि रियल नंबर्स में हम जो डिस्कस किया अभी रैशनल और इरेशनल के बारे में, वो क्या होते हैं। तो रैशनल हम उसे कहते हैं जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं कि क्यू बराबर होता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू के जो वैल्यूज होते हैं वो इंटीजर से बिलोंग्स करते हैं, और क्यू का जो वैल्यू है इट मींस डिनोमिनेटर वो कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। सही बात। तो इस तरह के जो नंबर्स आते हैं जो यानी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। तो इसके लिए हम एक पॉइंट ये पढ़ रहे हैं कि एवरी इंटीजर नंबर इज रैशनल। इंटीजर नंबर क्या हो गया, हम अभी डिस्कस करेंगे इंटीजर को भी। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं वो हमारे पास इंटीजर होते हैं, और जो भी इंटीजर नंबर है वो आपको क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। इसके हम आपको एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज -5 हो गया, ये भी आपका रैशनल कहलाएगा। 3/2 हो गया, ये भी आपका रैशनल कहलाएगा। और इसके साथ कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो आपका टर्मिनेटिंग है या कोई भी ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म, इट मींस आपका जो रूट फॉर्म में गिवन भी है लेकिन जब हम उसका स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं फिर भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। तो इरेशनल क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं हमारे पास जो हम x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p अपॉन q फॉर्म। सही बात। और इसमें भी आपके जो वैल्यूज होते हैं वो आपके इंटीजर से भी बिलोंग्स कर सकते हैं, और आपका क्यू बिलोंग्स नहीं हो रहा किसके साथ, इक्वल 0 के साथ। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम किसी नंबर को p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल कहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका कोई भी नंबर ऐसा गिवन है, लेट्स सपोज रेडिकल 3/2 है। अब इसकी बात करें हम तो ये ऑलरेडी p अपॉन क्यू फॉर्म तो है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, लेकिन जो न्यूमरेटर वाला नंबर है स्क्वायर रूट 3, वो 3 आपका इंटीजर्स तो है लेकिन इसका हम
परफेक्ट रूट मालूम नहीं कर सकते, इसलिए जो आपके नंबर्स हैं वो आपके इरेशनल कहला रहे। इसलिए आपका कोई भी ऐसा नंबर यानी जिसका आप रूट मालूम नहीं कर सकते तो वो आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। या कोई भी ऐसा नंबर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस आता है वो भी आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। इसमें हम मोस्ट जो दो एग्जांपल्स देते हैं आपको, पाई का वैल्यू है, पाई की सिंबल, और ई जो है वो आपका यूलर कांस्टेंट होता है जो हम डिस्कस करेंगे इमेजिनरी नंबर्स में, क्योंकि जो यूलर कांस्टेंट था वो आपका ऑलरेडी आयोटा होता है। सही। तो अब आ जाते हैं रैशनल पे। तो रैशनल में जो मेन पार्ट है वो है आपका इंटीजर। अब जो इंटीजर है वो आपका z से रिप्रेजेंट होगा और उसमें एक तो आपको 0 आएगा, उसके अलावा जो हम ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स पढ़ते हैं उसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल आएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। अब हम ऐसी इंटीजर में से इसको डिफरेंशिएट करते हैं मुख्तलिफ नंबर्स में। कैसे? अब हम अगर इसके नेगेटिव नंबर्स जो हैं यानी -1 हो गया, -2, -3, -4 अब तो समान, ये आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं इंटीजर में से। अब अगर इनमें से ही इंटीजर वाले नंबर में से नेगेटिव नंबर को सेपरेट किया जाए तो बाकी क्या बचेगा आपका, एक तो 0 बचेगा, बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो आपके पॉजिटिव बचेंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। तो यानी इंटीजर जो हो गया वो आपका होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो गया। सही है। तो अब आते हैं हम होल नंबर पे। तो होल नंबर जो हो गया उसमें एक तो आपका 0 है, बाकी जो नंबर्स हैं वो मोस्टली हम यूज करते हैं डेली लाइफ में फॉर काउंटिंग, जिससे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कैसे? जैसे आपका है 1 2 3 4 अप टू 7, नेचुरल नंबर जो है डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से, W आपका हो गया, इट मींस होल नंबर। सही बात। तो यही हो गया आपका होल नंबर्स। 1 से लेके बाकी जो भी पॉजिटिव नंबर्स है वो हमारे नेचुरल कहलाएंगे, बाकी जो हमने 0 है वो ऑलरेडी सेपरेट करके रखा है। ठीक है बात। तो अब बाकी जो हम नंबर्स पढ़ते हैं, लेट्स सपोज ऑड है, इवन है, प्राइम है, कंपोजिट है, तो ये आपके आ जाते हैं सारे के सारे किसमें, वो नेचुरल नंबर्स में। अब ऑड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आपको वो ऐसे कहते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो आपका डिवाइड नहीं हो रहा तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। जैसा कि आप ओ से रिप्रेजेंट करें, जैसा +-1, +-3, +-5 या आपका +-7 हो गया, क्योंकि ऑड नंबर जो है वो आपके तो मिसाल जो 1 है, 1 से जो है आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है वो आपका नेगेटिव नंबर भी ले ले आप, लेट्स सपोज -5, ये भी आपका 2 से परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो -5 है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑड नंबर्स कहलाएगा। इवन कौन से होंगे, जो आपके 2 से डिविजिबल हो जाए, एंड 2 से अगर आपके नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहेंगे। सही बात। तो इवन नंबर से जो है हम ई से रिप्रेजेंट करें, जैसे आपका +-2 है या +-4 है, +-6 है, +-8 है, ये सारे नंबर्स क्या है आपके इवन नंबर्स है। इट मींस इवन जो है आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है कि जो भी नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, उससे हम क्या कहेंगे, प्राइम सॉरी इवन नंबर्स कहेंगे। सही है। अब आ जाते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के लिए हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो होता है फैक्टर पे डिपेंड, जिसका नंबर जो भी नंबर है मतलब उसके 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका 1, यानी जो भी नंबर आपका 1 से डिवाइड हो, और उसके अलावा इटसेल्फ यानी अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, तो सारे नंबर हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। जैसा कि आपके जो नंबर्स हैं, देखिए अभी नेचुरल नंबर यानी जो 1 है, 1 का ऑलरेडी एक फैक्टर है, जिससे हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो 1 और आपका इटसेल्फ। सही है। तो अगर 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, अगर हम फोकस करें 2 पे, 2 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि जो 2 है वो आपका 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से आपका 3 हो गया, लेकिन हम 4 जो आ रहा है, 4 को हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। क्यों? इसकी वजह ये है कि 4 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके 3 हो रहे हैं। कैसे? 1 भी हो रहा है,
2 भी हो रहा है और खुद आपका 4 भी हो रहा है। तो जब आपके नंबर के जो फैक्टर्स हैं 2 से ज्यादा होंगे तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सो इसीलिए आपका जो 3 है उसके बाद आपका नंबर आएगा 5 और उसके बाद आएगा आपका 7, 11, इस तरह के जो नंबर्स बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, प्राइम नंबर। और एक बात, प्राइम नंबर्स में जो आपका 2 है वो सिर्फ और सिर्फ इवन है, बाकी सारे के सारे नंबर जो भी आएंगे प्राइम में वो आपके क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। यानी प्राइम नंबर्स में एक क्वेश्चन आता है कि इवन प्राइम नंबर का आप सेट बनाएं, तो उसमें आप क्या करेंगे, जब सिंगल सेट बनेगा, किसका बनेगा, सिर्फ आपका 2 का बनेगा। सही है बात, ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स। अब आ जाते हैं कंपोजिट पे। तो कंपोजिट के जो पार्ट्स आएंगे वो आएंगे मिनिमम 3 फैक्टर्स। जब आप किसी भी नंबर के 3 फैक्टर्स निकाल सकते हैं मिनिमम, मजीद आपके जितने बन सकते हैं बनेंगे। जैसा अभी हम डिस्कस किया आगे 4 था, 4 के हमने कितने फैक्टर निकाले थे, 3 फैक्टर निकाले थे। सही हुआ। तो जैसा सबसे पहले कंपोजिट नंबर आएगा वो आपका आएगा 4, क्योंकि 1 जो है ना प्राइम बन सका तो कंपोजिट भी नहीं होगा, इसलिए हम ये पॉइंट लिखते हैं, ऑलरेडी पढ़ते भी हैं। जो आपका 1 है वो ना प्राइम है और ना आपका कंपोजिट है। ठीक है, तो उसके बाद 2 और 3 हो गया प्राइम, बाकी जो है आपका 4 कंपोजिट, 5 प्राइम हो गया, बाकी जो है आपका 6, क्योंकि 6 के भी फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, यानी 6 के हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। सो इसलिए बाद में आता है आपका 8, 9 है, 10 है, 12 है, इस तरह के जो नंबर्स बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, कंपोजिट बनेंगे। ठीक है, और एक बात अभी हम डिस्कस कर लें कि जो रेशनल नंबर हमने पढ़ा था उसको हमने कैटेगराइज किया है 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में। एक था आपका रेशनल और इरेशनल। इरेशनल के बाद जो आपका वो जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया था क्लियर। अभी इसी रेशनल नंबर को हमने मजीद डिवाइड करके रखा है किसमें बाबा, इंटीजर और फ्रैक्शंस में। जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो था सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल एंड इंटीजर। अगली लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के जो टाइप्स है हमारे पास कॉमन और डेसिमल फ्रैक्शन। बाकी जो कॉमन फ्रैक्शन है उसमें मजीद टाइप्स आते हैं, आपका यूनिट प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कंपाउंड, जिसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट। और जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है वो है आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मजीद टर्म्स आते हैं आपके रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।